सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आँखों में तेरे जलवे सनम बन गए तारे, हाँ बन गए तारे ऐ चांद हमारे। बुलबुल की तरह दिल मेरा क्यों तुमने उड़ाया, दीवाना बनाते हैं ये सावन के नजारे, नैनों के सितारे, नैनों के सितारे किस करते हैं इशारे, करते हैं इशारे ऐ चांद से प्यारे। दिल छीन के शर्माना मैं कुर्बान अदा के, दिल छीन के शर्माना मैं कुर्बान अदा के। फूलों में हया भरती है यूं रंग वफा के, फूलों में हया भरती है यूं रंग वफा के।
लो आव चले इश्क के रंगीन किनारे, रंगीन किनारे, नैनों के सितारे, नैनों के सितारे किस करते हैं इशारे, करते हैं इशारे, है चांद से प्यारे। दिल हमने तुम्हें दे दिया नजराना समझ कर, दिल हमने तुम्हें दे दिया नजराना समझ कर। तुम छोड़ न देना हमें दीवाना समझ कर, तुम छोड़ न देना हमें दीवाना समझ कर। अब हम है तुम्हारे तो सनम तुम हो हमारे, अब हम है तुम्हारे तो सनम तुम हो हमारे। नैनों के सितारे, नैनों के सितारे किस करते हैं इशारे, करते हैं इशारे, है चांद से प्यारे। दिल जो दे दूंगी राजा निकाल के, दिल जो दे दूंगी राजा निकाल के, रखोगे क्या तुम संभाल के। जब से देखा तुझे मैं तेरी हुई, जब से देखा तुझे मैं तेरी हुई, हर गलती यही बस मेरी हुई, हर गलती यही बस मेरी हुई, हर तेरी हुई तेरी हुई तेरी हुई। बल्ले बल्ले बल्ले
प्रिय मित्रों, मैं शैलेंद्र भारती फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं भागवत पुराण की कहानी जिसका शीर्षक है अरिष्टासुर वध। दोस्तों, राधा कृष्ण एक ऐसा नाम है जो अटूट है, जिससे बड़ा प्रेम संभव नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि एक बार राधा ने कृष्ण को छूने से मना कर दिया था? गाय, जी हां, गाय को हमारी संस्कृति में माता माना गया है। क्या आप जानते हैं कि एक बार कृष्ण पर गो हत्या जैसे जघन्य अपराध का आरोप लगा था? भागवत पुराण की हमारी आज की अनूठी कथा कुछ ऐसी ही रोचक घटनाओं के साथ गाय के महत्व और राधा कृष्ण की महानता भी लेकर आई है। जरा ध्यान देकर के सुनिएगा दोस्तों। कृष्ण जब छोटे थे तो वे नंद बाबा की गायों और भैंसों को चराते थे। कंस को यह पता था कि उसका काल जन्म ले चुका है। वो भी कृष्ण को खत्म करने के प्रयास में ही रहता था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक भयंकर राक्षस का सहारा लेने की सोची। इस भयंकर राक्षस का नाम था अरिष्टासुर। अरिष्टासुर श्री कृष्ण की शक्ति से भली भांति परिचित था। वो जान गया था कि यदि उसे श्री कृष्ण की हत्या करनी है तो किसी स्पेशल रणनीति को प्रयोग में लाना होगा। राक्षस की रणनीति में छल कपट न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरिष्टासुर ने वृषभ यानी कि बैल का रूप अपनाने की सोची, क्योंकि कृष्ण गाय भैंसों को तो चराते ही थे, तो उनमें यदि एक वृषभ आ भी गया तो किसी को क्या पता चलेगा। अरिष्टासुर जैसे ही वृषभ बन के गायों के झुंड में शामिल हुआ, वह तुरंत ही कृष्ण को मारने का अवसर ढूंढने लगा। कृष्ण को मारना इतना आसान था क्या? जब वो कृष्ण पर हमला नहीं कर सका तो उसने कृष्ण के साथियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने देखा कि उनके साथियों की हत्या हो रही है, तो कृष्ण अरिष्टासुर के असली रूप को जान गए। अपने सखाओं की सुरक्षा के लिए उन्हें आगे आना ही पड़ा। पूरा वृंदावन भयभीत हो गया। तब श्री कृष्ण अरिष्टासुर के सामने आए। अरिष्टासुर अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण पर झपटा। कृष्ण परिस्थिति के प्रति सजग थे, चौकन्ने। उन्होंने उसके दोनों सींग पकड़ लिए और फिर अपने बल से उस वृषभ को ऐसा झटका दिया कि वह पीछे जाकर के गिरा। इससे पहले कि अरिष्टासुर संभल के उठ पाता, कृष्ण ने उसके दोनों सींग उखाड़कर उन्हीं सींगों से उस पर प्रहार कर दिया। तेज सींगों के प्रहार को अरिष्टासुर झेल नहीं पाया और उसके प्राण वहीं निकल गए। कृष्ण तो जानते थे कि उन्होंने अरिष्टासुर नाम के राक्षस को मारा है, परंतु बाकी के वृंदावन वासियों के लिए तो वो बैल ही था। पूरा वृंदावन शांत हो गया। गोवंश की हत्या तो हो ही नहीं सकती, और वो भी कृष्ण के हाथों। कृष्ण पर श्री कृष्ण गोवंश के वध का आरोप लग गया। उसके बाद जब कृष्ण राधा के पास आए और राधा जी को स्पर्श किया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सिर पर गोवंश हत्या का पाप है। अगर आपने मुझे स्पर्श किया तो मैं भी गौ हत्या के पाप की भागीदार बन जाऊंगी। श्री कृष्ण को राधा जी के भोलेपन पर हंसी आ गई। उन्होंने राधा जी को समझाने का प्रयास किया कि उन्होंने किसी बैल को नहीं बल्कि एक असुर अरिष्टासुर को मारा है।
राधा जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी कि चाहे वो असुर था, पर था तो वो बैल। गौवंश को तो आप मार ही नहीं सकते। कृष्ण जी राधा के भोलेपन पर मोहित हो गए। मुस्कुराकर बोले, अच्छा बताओ, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो जाऊं? राधा जी और बाकी की सखियों ने कहा कि ऐसे भयंकर अपराध से मुक्ति तो तभी संभव है कि कोई सारे तीर्थों में स्नान करके आए। पर प्रत्येक तीर्थ स्थल की यात्रा तो संभव नहीं थी। तब उपाय के लिए नारद जी से सलाह मांगी गई। नारद मुनि बोले, एक उपाय हो सकता है। यदि कृष्ण सारे पवित्र स्थलों को ये आज्ञा दें कि वो अपने को पानी के आकार में प्रस्तुत करें, और तब यदि कृष्ण उस जल से स्नान कर लें तो उसके बाद कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण मान गए। कृष्ण ने सभी तीर्थ स्थलों को एक जलधारा के आकार में आने का आदेश दिया। जब सारे तीर्थ पानी के आकार में आए तो उस जल को एक कुंड में भर दिया गया। सारे तीर्थ जब कुंड में समा रहे थे तो वो ऐसा बोल रहे थे कि मैं लवण समुद्र हूं, मैं क्षीर सागर हूं, मैं सूर दीर्घिका हूं, मैं शौण, मैं सिंधु हूं, मैं ताम्रपर्णी हूं, मैं पुष्कर हूं, मैं सरस्वती हूं, मैं गोदावरी हूं, मैं यमुना हूं, मैं सरयू हूं, मैं प्रयाग हूं, मैं रेवा हूं। और इस प्रकार से सभी पवित्र तीर्थ पानी के रूप में उस कुंड में अपने को भर रहे थे। कहते हैं कि इस कुंड को कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदा था। फिर उसके बाद कृष्ण ने इस कुंड में डुबकी लगाई और तब जाकर श्री कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि मथुरा से कुछ दूरी पर अरिता नाम का एक नगर है। पहाड़ों में स्थित इस नगर में यह हजारों साल पुराना कुंड आज भी मौजूद है। तो देखा दोस्तों, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारे संस्कार जो हैं, हजारों साल पुराने हैं। गौवंश हमेशा से सनातन में पूजित रहा है। गौ को माता देवी के रूप में पूजा जाता है। कृष्ण ने एक राक्षस को मारा था, पर उसका रूप क्योंकि गौवंश में था तो राधा जी और वृंदावनवासी कृष्ण को छूने को भी तैयार नहीं थे। कृष्ण ने उनकी भावनाओं को समझते हुए वो किया जिससे उनके मन को संतुष्टि मिले। मान्यता की मर्यादा को उन्होंने समझा। हर जानवर किसी न किसी देवता या भगवान का वाहन है। हर जानवर में उसी ईश्वर का अंश है जिसने हम सबको बनाया है। शिव जी को तो कहते ही हैं पशुपति। तो अगली बार जब आप गौ माता को या किसी पशु को देखें तो इस कथा का ध्यान जरूर करिएगा। सोचिएगा कि कितनी महान है हमारी संस्कृति, जिसमें हर प्राणी को हम सम्मान देते हैं, उसे अपने अस्तित्व का एक अभिन्न अंग मानते हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में पशु प्रेम, एनिमल लव कोई आज की फैशनेबल स्टेटमेंट नहीं है। यह हमारी जीवन पद्धति का एक अनूठा हिस्सा है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। भोर भई, भोर भई, भोर भई, भोर भई, भोर भई लो सूरज चमका, भोर भई लो सूरज चमका, शासन फैला स्वर्ण किरण का। भोर भई, भोर भई, भोर भई, भोर भई। चटकी कलियां जागे भंवरे, खिली हवा में फूल सुनहरे। चटकी कलियां जागे भंवरे, खिली हवा में फूल सुनहरे। झरना अपनी धुन में गाता, राग यहाँ है मस्त पवन का, मस्त पवन का। भोर भई, भोर भई, भोर भई लो सूरज चमका, भोर भई लो सूरज चमका, शासन फैला स्वर्ण किरण का। भोर भई, भोर भई, भोर भई,
भोर गई। सुन लो पंछी बात हमारी, मैं भी हूँ एक मीत तुम्हारी। सुन लो पंछी बात हमारी, मैं भी हूँ एक मीत तुम्हारी। आई हूँ मैं वन में तुम्हारे, छोड़ के वैभव राजमहल का, राजमहल का। भोर गई, भोर गई, भोर गई ना सूरज चमका, भोर गई ना सूरज चमका, शासन फैला स्वर्ण किरण का। भोर गई, भोर गई, भोर गई, भोर गई। निकल पड़े हैं दो